नमस्ते स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वेलकम बैक। कैसे हो स्कॉर्पियो? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। स्कॉर्पियो अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स पे, करंट एनर्जीज आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स पहले की तरह ही इस बार भी काफ़ी पसंद आए एंड पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा एंड कुछ लोग करते भी हैं। तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे से अगर कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, डिटेल्स रीडिंग के लिए, यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। डायरेक्ट कॉल ना क्या करें, मैसेज करें, मैं रिवर्ट जरूर करूंगी। जिस भी साइन से स्कॉर्पियो आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देखना चाहते हैं, जरूर देख सकते हैं। खुले दिमाग से देखिएगा एंड पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करिएगा। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए देखती हूँ रीडिंग की शुरुआत ना एक एंजल की एक मैसेज से करती हूँ। एंड हाँ, पार्टनर की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तभी रोल रिवर्स भी हो सकता है। रीडिंग मैच लगे तो जरूर लिख के बताना। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. जो बीत गई सो बात गई। जो नियरेस्ट बाय में चीज़ें हैं, जो कर सकते हो वो चीज़ों को करिए, आगे बढ़िए जीवन में। चलिए देखती हूँ डेक में क्या है आपकी एनर्जीज। पहले आपकी देखते हैं स्कॉर्पियो की एनर्जीज। यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं रिश्ते को लेकर स्कॉर्पियो की प्रेजेंट फेजेस क्या चल रही हैं। प्रेजेंट फेजेस क्या चल रही हैं। प्रेजेंट फेजेस क्या चल रही हैं। अगर प्रेजेंट की अगर मैं कहूँ तो या तो कुछ चीज़ों को आपको बिल्कुल कहते हैं ना कि डिटरमाइंड हो, मुझे चीज़ें करनी है, फोकस्ड हो कुछ चीज़ों को लेके, जो करने की इच्छा है, आपकी डिसीजन कुछ लेना चाह रहे हो, एक्शंस लेना चाह रहे हो। कुछ चीज़ें तो हैं, बट देखती हूँ एग्जैक्टली फील क्या करते हो पर्सन को लेके। एक विश, 3 ऑफ पेंटिकल्स। दिल से अगर कहूँ तो बहुत प्यार करते हो, बहुत पसंद करते हो, दिल से वर्कआउट करना चाहते हो, रिश्ते को टू मच टाइम देना चाहते हो, कमिट करना चाहते हो। दिमाग से कहूँ तो आप अगर हो सकते हैं कि आपके पर्सन एल्डर हो या आप पर्सन से अगर एल्डर हैं तो कहूँगी आपको बहुत कुछ रियलाइज़ है जो आप करना चाहते हो, वो हैं तो ज़िंदगी है। हो सकता है कि पास्ट में आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई हों जिसे आप सुधारना चाह रहे हो, वो एक मिस्टेक्स था लेकिन अभी आप उस पर काम करना चाह रहे हो। तो आई थिंक आपकी सोच में अगर कहूँ तो जो चीज़ें पास्ट में बीत गई, जो चीज़ें उलझी थी, उसे आप सुलझाना चाह रहे हो एंड करेक्ट ढंग से रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हो। तो वो कहूँगी सोच। मिस्टेक हुआ, चलो वो पास्ट था, या आपके पर्सन ने भी अगर मिस्टेक किया तो कहूँगी वो पास्ट था। आप लेट गो करना चाह रहे हो। आपकी अगर फेजेस कहूँ तो आपको किसी चीज़ों को कहते हैं ना कि इंसान भूलना चाहता है, लेट गो करना चाहता है, एक सेकेंड चांस, एक सेकेंड अपनी चीज़ों को क्लियर करके स्टेबल करना चाहता है। तो वो सोच है आपकी। आप ना रिलेशनशिप को टू मच अंडरस्टैंड करते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी ब्रेन नहीं चलती है या कहूँगी समझ नहीं रहे हो। फिलहाल हर कुछ क्लियर है, फंडा, लाइफ का फंडा क्लियर है, हर चीज़ समझ रहे हो, स्टेबिलिटी है, सब कुछ है। और ज़्यादा कुछ करने का मन है, क्लियर। टू मच कमिटेड रहना चाहते हो अपने पर्सन के लिए। बिकॉज आपकी अगर कहूँ तो ऑरा दिखती है कि आप कोई लायर या झूठे इंसान नहीं हो कि अपनी बात कह के भूल जाओ। हाँ, परिस्थिति ऐसी होती, कभी कभी इंसान कह के वो चीज़ें नहीं कर पाता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन हाँ, आपकी अगर प्रेजेंट की सोच अगर कहूँ तो आप स्टेबल करना चाहते हो रिश्ते को। चलिए इधर देखते हैं क्या है। आप करियर ओरिएंटेड भी बहुत लग रहे हो। आप ना डिस्टेंस में भी गए, छोड़े, डिस्टेंस में गए, लेकिन फिर कहते हैं ना कि डिस्टेंस में जाने से भी आपका मन इन्हीं के लिए भटकता है, इन्हीं को लेके सोचता है। कितना भी दूरी कर ली, कितना भी दूरी हो गया, लेकिन कहूँगी इनको पाने की चाहत या इनके तरफ में कम्युनिकेट करने की चाहत, या जो मिस्टेक की हो उसको सुधारने की चाहत प्रेजेंट में कह सकती हूँ कि आपको है। देखो ये पर्सन अगर कहूँ तो टू मच अट्रैक्टेड है। सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप सोचते हो तो ये भी आपके लिए बहुत सोचते हैं। और देखती हूँ कितनी फीलिंग्स आए हैं। देखो अगर रिश्ता कट ऑफ हुआ पड़ा तो जुड़ाव होने के चांसेस हैं, या कहूँगी ये पर्सन भी आपके लिए उतना ही सोचते हैं। पॉजिटिविटी है, सन की एबेंडेंस आ रही है एंड ये पर्सन, दोनों की माइंड की सोच में एक बात तो कॉमन है, आप भी बुझे हुए हो, ये भी थोड़े से बुझे हुए हैं, ये भी कुछ करना चाहते हैं लेकिन झुकना नहीं चाहते। देखो आप, आपके पर्सन की अगर कहूँ ना, थोड़ी सी मुझे लग रही है कि ज़िद्दी पर्सनालिटी के पर्सन है एंड ये झुकने की कैपेसिटी थोड़ी कम है। लेकिन ये पर्सन आपको मिस भी करते हैं, आना भी चाहते हैं एंड सोचते भी हैं।
यहाँ पे अगर कम्युनिकेशंस आप दोनों की ही पास्ट में अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें थी जो आपने की नहीं या इन्होंने की नहीं, एंड आप दोनों ही अपने अपने वे में डिस्टेंस भी क्रिएट किए हो, अभी भी कहूँगी एक डिस्टेंस क्रिएट किया हुआपन है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के लिए उतना ही मिसिंग फेजेस में हो, उतना ही सोचते हो, टू मच अट्रैक्टेड हो। ये डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या साथ में भी रहते हो तो बिल्कुल ना रहने वाली बात मैं कह सकती हूँ। बट अच्छा है ये चीज़ कि ये पर्सन आपके लिए पॉजिटिव है, सोचते हैं आने की। आप सोचते हो कि साल भर लग जाएगा, ये पर्सन विद इन मंथ में रीच आउट करने की सोचना चाहते हैं। मतलब इतनी हद तक कि कहूँगी इनके मन में फीलिंग्स है आपको लेके, अगर डिस्टेंस में भी हैं तो फीलिंग्स इतनी हाई कि विद इन मंथ्स में मिलने की चाहत या उस वे में अट्रैक्टेड है पर्सन। या अगर आप यंगर देन पर्सन से डील करते हो तो कहूँगी टू मच पैशनेट लव। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। ये सॉफ्टस अपने दिमाग को चलाइए, एक अस्थिरता लाइए, कहते हैं कि एकाग्रचित, एक कहीं ना कहीं एक कुछ चीज़ें को इंसान को ना कभी कभी एकाग्रचित होकर सोचने की जरूरत है, फोकस्ड करने की ज़रूरत है। थोड़ा टाइम साइलेंट होकर ना सोचिए, मेडिटेट करो, तो कि आपको कुछ चीज़ें जो क्लियर नहीं है वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। मतलब है तो सही क्लियर, लेकिन फिर भी आप निकलना चाह रहे हो ना, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा मेडिटेशन लेवल को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। चलिए इधर देखते हैं क्या है, बिकॉज ओवरऑल में भी कहता है कि डिवाइन आपके साथ तो है, दोनों ही कार्ड्स में अगर कहूँ, फर्स्ट कार्ड में भी डिवाइन का हाथ आ रहा है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही है, एंड ओवरऑल में भी कहूँगी डिवाइन आपको कुछ तो है जो आप में एक ऊर्जा है, शक्ति है, जो आप ना एक कभी कभी ना लोगों की सिक्स सेंस काम करती है, कई लोगों की होती है कि भाई कहते नहीं हैं लेकिन चीज़ें काम करती हैं, आपको कुछ चीज़ें आगाह हो जाती है। मैजिशियंस ये पर्सन डेफिनेटली अगर डिस्टेंस है तो कहूँगी डिस्टेंस कम करेंगे, आएंगे, या कहूँगी साथ में भी रहते तो कम्युनिकेशंस होंगी, या कहूँगी देखो यहाँ पे मुझे कहीं से भी अगर कहूँ तो अभी कोई कोई झगड़ा लड़ाई फड़ाई कुछ नहीं हो रहा है, पास्ट का बात पास्ट था, अभी तो फिलहाल सब साइलेंट है, चुप्पी है, साइलेंट है, जिप जैप मूड कह सकते हैं वैसे। चलिए देखती हूँ कुछ क्लेरिफाई करते हैं। दोनों ने ही जिप लॉक करके रखा हुआ है। काफ़ी स्टॉक करते हो और करोगे, अगर कहूँगी कुछ नियरेस्ट बाय में ना आप देखो, किसी के खामखा उड़ती उड़ती खबर को सुन के ना अपने पर्सन के रिगार्डिंग फ्रस्ट्रेशंस मत निकालना, या कहूँगी उस तरह से हाइपर मत होना। चीज़ें बेटर हो सकती हैं, कम्युनिकेट हो सकती है, चुप्पी हैं, बदलेंगी चीज़ें, बट आप उड़ती उड़ती खबर पर ज़्यादा ध्यान देते हो। आपकी स्टॉकिंग है, डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो उनकी ज़्यादा चीज़ों को आप स्टॉक करते हो। इधर देखती हूँ क्या है। यहाँ से बैलेंस फेजेस दिख रहा है, तभी मैं कह रही हूँ कि कई लोगों का ये चुप्पी वाला जो साइलेंट फेजेस है ना, ये टूटेगा, एंड आप एफर्ट डालो ना डालो, ये पर्सन एफर्ट डाल डेफिनेटली सकते हैं। आपके एफर्ट में दिखता है कि आपको कुछ चीज़ें खटकने लगती हैं एंड आप थोड़े से हाइपर हो जाते हो, ये आपकी शायद नेचर वाइज चीज़ें हो सकती हैं कि कुछ लोगों को शॉर्ट टेम्पर होते हैं कि छोटी छोटी बातों पर वो चीज़ें हो जाती हैं, बट उसी पे काम करना है, तभी कहूँगी मेडिटेशंस करो, उसी चीज़ पे काम करना है आपको। बदलते वक्त के अनुसार आपकी एक क्यूरियोसिटी और जागरूक होगी। चलिए देखते हैं इधर क्या है, एंड डिवाइन टाइमिंग क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन क्या चाहते हैं। वेरी लाइकली सून, आई थिंक कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको समझ में आए, व्हेन द टाइम इज़ राइट चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी, थोड़ा टाइम पे भी सो जाए, एंड कहूँगी कुछ लाइकली और कुछ कहूँगी सुन की एनर्जीज में अगर कहूँ तो देर इज़ अ चेंजेस, कुछ बैलेंस हो सकता है अगर करना चाहो तो, बट अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, एंड कहूँगी दिमाग को चलाने की ज़रूरत है। जो दिमाग बुझ सा गया है ना, आई थिंक उसे ही आपको मेडिटेशंस करो, चीज़ें हील होंगी, आपको भी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की, एंड होप की रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, एंड मेरी सेकंड कहूँगी अगर रीडिंग करानी हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, कॉल ना करें, मुझे मैसेज किया करें, वो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।